जय श्री कृष्ण। कल की कथा में भगवान की स्तुति जब ऋषि मुनियों ने कर लिया, अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया, तो वसुदेव जी आकर पैर पकड़ लिए और उन्होंने अपने मुक्ति का मार्ग पूछ लिया। तो नारद जी ने कहा कि संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। संसार में बहुत पास रहना मनुष्यों के अनादर का कारण हुआ करता है। देखते हैं कि गंगा तट पर रहने वाला पुरुष गंगा जल छोड़कर अपनी शुद्धि के लिए दूसरे तीर्थ में जाता है। भगवान पुत्र के रूप में हैं, लेकिन वसुदेव जी ने ऋषि मुनियों से पूछ लिया कि हमारे कल्याण का, मोक्ष का रास्ता बताइए, हम तो गृहस्थाश्रम में रह रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यह प्रश्न जो है हो सकता है वसुदेव जी हम गृहस्थाश्रमों के लिए पूछा हो। तो कल हम लोग सुन रहे थे ये जो श्रीमद् भागवत जो है, ये नाम क्यों पड़ा, तो इसमें भागवत महापुराण क्यों कहा। महापुराण तो हमने कहा था कल कि महापुराण इसलिए कि इसमें इसके 10 लक्षण, पुराण में 10 लक्षण नहीं आते, लेकिन महापुराण के 10 लक्षण हैं। कौन कौन से वो लक्षण हैं जिसकी चर्चा कल हम लोग नहीं सुने थे। तो वो लक्षण है सर्ग, विसर्ग, ईशानुचरित, संस्था, उति, मुक्ति, आश्रय, वीरति, रक्षा और मनवंतर, ये 10 लक्षण हैं। इन 10 के बारे में श्रीमद्भागवत महापुराण में चर्चा हुई है। अब सर्ग का अर्थ क्या है, हम लोग सुने हैं अभी तक, जैसे हम लोग सुने हैं, शुरू में ही सुने हैं, सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। हम लोग सुने थे ये सृष्टि जीव की सृष्टि नहीं, वो विसर्ग में आ गया। सर्ग में आएगा जैसे ये पंच महाभूत किस प्रकार से बन गया, हम लोग सुने थे कथा। सबसे ज्यादा गुण पृथ्वी में है, 5 गुण है, और पृथ्वी का लय 4 गुण वाले पंच महाभूत में हो जाता है। तो 4 गुण वाले जल हैं, तो देखो बराबर पृथ्वी जब भी लय करेगा तो जल में कर जाए। और उत्पत्ति भी ठीक इसी प्रकार से होता है। 4 गुण था, 4 गुण से 1 गुण बढ़ गया तो 5 गुण आया तो पृथ्वी हो गया। तो बहुत कथा बहुत विस्तार से सुने हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले महत्त्व के बाद अहंकार, इंद्रियां, फिर तुम्हारे शब्द आदि जो तन मात्राएं हैं, और ये पंच महाभूत, इन सबों का पहले सृष्टि हुआ, निर्माण। अब जीव का निर्माण करेंगे, अब जीव का निर्माण, क्योंकि ये बनेगा तब पृथ्वी बनेगी, तब ना आकाश बनेगा, तब जल बनेगा, तेज बनेगा, और जो शब्द रस ये सब जो है, तन मात्रा, इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, इसके अधिष्ठात्री देवता, अहंकार और महत्त्व,
और लय भी इसी प्रकार से हो जाता है। विसर्ग, तो सर्ग, इसका हम लोग सर्ग का इस महापुराण में बहुत विस्तार से सर्ग के बारे में सुने थे। विसर्ग, अब विसर्ग क्या है? विराट पुरुष से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, नाभि से, भगवान के नाभि, विराट पुरुष भगवान, उनके नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का फिर पुनर्निर्माण किया। ये विसर्ग, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने सुना किस प्रकार से हुई। फिर ईशानुचरित, ईशानुचरित क्या है? ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति तो हो गई, अब राजाओं की जो उत्पत्ति हुई, जैसे मनु से मनवंतर, तो जितने राजाओं की उत्पत्ति हुई उनके संतान की परंपरा, यही कहलाता ईशानुचरित, जिसको वंश भी कहते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पीछे सुना, कौन कौन से राजा हुए। और फिर आगे है संस्था, इसका मतलब होता है निरोध। जो प्रलय होता है तो प्रलय को ही तत्व विद्वानों ने संस्था, निरोध कहा है, इसकी चर्चा भी। और उति कहते हैं हेतु, जैसे जीव बना तो जीव की वे वासनाएं जो कर्म के बंधन में डालती है वो उति कहलाया। फिर मुक्ति, इसके बारे में भी चर्चा हम लोग सुने कि जीव शरीर छोड़कर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, ये मुक्ति हो गया। ये मुक्ति की ही चर्चा तो अभी वसुदेव जी कर रहे हैं। फिर आश्रय, आश्रय क्या है? जो त्रिगुण अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उससे ऊपर उठना, त्रिगुणात्मक। सुदामा जी के चरित्र में हम लोगों ने देखा 3 ड्योढ़ी पार किए। 3 ड्योढ़ी क्या होता है? तो 3 अवस्था, 3 गुण को जीव अगर पार कर जाए, ये 3 अवस्था जो है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, और 3 गुण सत्व, रज और तम, ये त्रिगुणात्मक, ये इनको जो पार कर गया तो तुरीय अवस्था आता है। उसी का आश्रय जब जीव ले लेता है तो ब्रह्म की अनुभूति, जैसे सुदामा जी 3 ड्योढ़ी पार किए, कृष्ण भगवान सामने दिखाई पड़ेगा। सुदामा चरित्र से स्पष्ट हो जाता है। फिर वृत्ति, जीविका जिसको कहते हैं, तो प्रतिपद नाश की ओर जा रही सृष्टि को एक मर्यादा में स्थिर रखने के लिए, जिसके लिए जिन वस्तुओं का मनुष्य उपभोग करता है, प्रत्येक दिन हमारा जो प्रतिपद जीव का नाश हो रहा है, और इसको भगवान एक मर्यादा में स्थिर रखने के लिए क्या चीज़ दिए हैं हम लोगों को? अन्न जो दिए हैं, कहता है ना, अन्न में ही भगवान है। चावल, गेहूँ इत्यादि, यही कहलाता है वृत्ति, स्थान, जीविका। और रक्षा, 9वां जो लक्षण है, रक्षा, पोषण, अपने द्वारा सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर श्री हरि की जो कृपा हो जाती है, वही रक्षा हुआ, उसी का नाम रक्षा है। भगवान कृपा कर देते हैं, जैसे प्रहलाद पर कर दिए, ध्रुव पर कर दिए, बलि पर कर दिए। और मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर का अधिपति एक मनु होता है, और एक मनु से दूसरे मनु के बीच के समय को मनवंतर कहते हैं। इन सारे लक्षणों की चर्चा हमको इस महापुराण में मिलेगा, इसीलिए इसका नाम महापुराण हुआ। और हम यह भी सुने थे कि सुखदेव जी को ये श्रीमद्भागवत महापुराण कैसे मिला अपने पिता से, तो कल हम लोग सुने थे। उसमें जो
श्लोक था। आखिर उस श्लोक में क्या चीज था जो सुखदेव जी सुने। देखो वो वेणु गीत जो गोपियों ने गाया भगवान के विरह में, शरद ऋतु का पावन अवसर चल रहा था। वेणु गीत का किस प्रकार से निर्माण हुआ, भाई कथा में बड़ा विस्तार से सुने। शरद ऋतु का पावन अवसर चल रहा है, उसमें बाल कृष्ण अपनी मंडली के साथ, अपने मित्र मंडली के साथ, और गाय भी है, बछड़ा भी है, सबके साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं भगवान। उस समय भगवान की जो शोभा है, बड़ी दिव्य शोभा, जिसका वर्णन जो है बाल व्यास जी इस श्लोक में किए, जिसको ये वेणु गीत का एक बीच का श्लोक है, बस उतना ही को अपने शिष्यों को रटवाया था। क्यों? क्योंकि इसका महत्व क्या है कि वो पूछ दिए कि तुम लोग वन में जाते हो तो क्या महसूस करते हो, तो कहा बड़ा भयभीत हो जाते हैं गुरुजी महाराज। कहा भय को समाप्त करने के लिए यह श्लोक तुम याद करो। उनका तो दूसरा कुछ उनका था कि हमारा पुत्र जो सुखदेव वहाँ बैठा हुआ है वह इसको सुने और वह हमारे पास चला आए। वो तो पूछेगा कि किसने तुमको रटाया, और मेरे पास वो आएगा तो हम दे देंगे इस मतलब भागवत महापुराण को। तो वही हुआ। तो क्या था श्लोक, क्या था? देखो कल हम लोग पढ़े थे लेकिन उसका अर्थ नहीं जाने थे। वरहा पीरम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम। इसका अर्थ समझिए। वरहा कहते हैं मोर का, जो मोर के ऊपर जो पंख सर पर रहता है उसको बरहा कहते हैं। अपीरम माने मुकुट। भगवान ने मोर का पंख जो है मुकुट के रूप में मुकुट के ऊपर लगा लिया था। भगवान की सुंदरता का वर्णन है इस श्लोक में, क्योंकि भगवान के साथ मित्र मंडली है, गौ है, लेकिन गोपी अभी नहीं है। गोपी कब आएगी? श्लोक के अंत में जो मुरली भगवान बजा देंगे तो गोपी आएगी नहीं, मन अपना भगवान के तरफ भेज देगी। तो बरहा पीरंग नटवर बपुः। नटवर बपुः क्यों भगवान को कहा गया? क्योंकि भगवान जो है लीला, सुंदर लीला करने वाले श्रेष्ठतम पुरुष, पुरुषोत्तम हैं। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ओ सब देवों में कृष्ण बड़े हैं, में कृष्ण बड़े हैं। नदियों में जैसे गंगा जोड़े मन गोविंद। ये नटवर नागर भगवान का नाम है। तो वही है नटवर बपुः। बपुः श्रेष्ठ पुरुष, सर्वांग सुंदर श्रेष्ठ पुरुष। बपुः सर्वांग सुंदर श्रेष्ठ, लीला करने में पुरुषोत्तम। उनके जैसा लीला कौन किया? कोई नहीं कर सका, कोई समझ भी नहीं पाया।
वृंदावन में जब तक थे तो वृंदावन वासियों ने नहीं जाना, और जब द्वारिका में आए हैं वहाँ भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वसुदेव जी नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे नटवर नागर हैं। सुंदर लीला लेकिन करते हैं। और आगे है विभद्रवास कनक कपिशुम कपिशम वैजंतीम च मालाम। भगवान और क्या क्या लिए हुए हैं? स्वर्णमय पीतांबर, दे दीप्यमान एकदम हुरा, स्वर्णमय चमक है, बहुत स्वर्णमय है। विभद्रवास कनक, कनक कहते हैं सोना। कनक कपिशु अवैजंतीम च माला, वैजंती माला भगवान ऊपर से लेकर के और नीचे तक वैजंती माला धारण किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के गले में सुंदर वैजंती माला शोभायमान हो रही है। स्वर्णमय पीतांबर देदीप्यमान हो रहा है। आगे फिर कहते हैं श्लोक में कि रंध्रान वेणौरधर सुधया पूरयन्। देखो भगवान के सुंदरता का वर्णन तो जब कर लिया तो अब गोपियाँ कैसे आएगी? यहीं से आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं और उस वेणु को अपने मुख से लगाकर वे अधरामृत रस सुधा को पूरित कर रहे हैं। रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन्। और उसको जब वेणु का वादन कर रहे हैं, सुधा रस से पूरित कर रहे हैं, तो गोप वृंदे वृंदारण्यम, वृंदावन के जितने भी गोपियाँ हैं, गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण गोप ग्वाल वाले तथा गायों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। ये सब जितने भी हैं गोपगण, उस समय भगवान कृष्ण की दिव्य शोभा जो हुए है उसी का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। और इस श्लोक का महत्व क्या हुआ कि इससे भय का निवारण होता है। तो जब शिष्यों ने इसको गाया तो सुखदेव जी सुने और पूछे कि कौन से गुरु हैं तुम्हारे, हमको ले चलो। और इस प्रकार से सुखदेव जी को पूरा श्रीमद्भागवत महापुराण मिल गया। अब देखो कथा को हम बढ़ाते हुए कि बलराम, ये जो वसुदेव जी हैं, जब प्रश्न पूछ दिए तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा कि कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। ऋषियों ने कहा कि आप भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। कृष्ण का नाम नहीं लिया, कृष्ण तो वहाँ थे ही। कहा विष्णु की, भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। कैसे? तो यज्ञों के द्वारा। यज्ञ के देवता विष्णु, यज्ञों के अधिपति हैं। समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक
यज्ञ के द्वारा आराधना करें। और त्रिकालदर्शी ज्ञानियों ने शास्त्र दृष्टि से यही चित्त की शांति का उपाय, सुगम मोक्ष साधन और चित्त में आनंद का उल्लास करने वाला धर्म बतलाया है। अपने न्यायार्चित धन से यज्ञ करिएगा कैसे? तो अपने न्यायार्चित धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना ही। किसका किसका? तो द्विजाति जो लोग हैं, तो द्विजाति में आते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। और ये सब जो गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ के लिए परम कल्याण का यही मार्ग है। कौन सा मार्ग? अपने न्यायार्चित धन से श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान की आराधना। किससे? यज्ञ के द्वारा। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, गृहस्थोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को, और कालक्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं, इस विचार से लोकैसना को त्याग दे। ये विचारवान पुरुष को चाहिए। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐसनाओं, जिसको इच्छाओं कहते हैं, इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे। समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। 3 ऋण हम लोगों पर है, देव ऋण, पितर ऋण और ऋषि ऋण। और इनसे छुटकारा ले लेना चाहिए। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है कैसे? यज्ञ से, अध्ययन से और संतान उत्पत्ति से। पितर ऋण का ऋण आपको समाप्त हो जाएगा अगर संतान उत्पत्ति कर दें आप अच्छे संतान को। ऐसे ही यज्ञ करके आप देव ऋण से आप निकल जाएंगे। और अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके ऋषि ऋण से, और इनसे उड़िन्न हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। भी नारद जी कहते। ये 3 ऋण आप सबों पर है, जितने भी द्विजाति हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन पर ये 3 ऋण है, क्योंकि इन्हीं से ये पैदा होते हैं। ये 3 ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। और इनसे उड़िन्न हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितर के ऋण से तो मुक्त हो चुके, क्योंकि शास्त्रों का भी अध्ययन किया खूब। ऋषि आए ही आपके यहाँ, और पुत्र भी आपके पास कृष्ण और बलराम हैं, तो आप उससे तो मुक्त हो चुके हैं। अब यज्ञ के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए, और इस प्रकार सबसे उड़िन्न होकर गृह त्याग कीजिए, भगवान की शरण में जाइए, भगवान के शरण हो जाइए। वसुदेव जी, आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो वे आप दोनों के पुत्र हुए हैं, यह भी कह दिया उन्होंने। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित परम यशस्वी, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की यह बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया। प्रश्न भी बहुत सुंदर था। कथा को विराम देते हुए, दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुझे रिझाऊं। श्री गंगा चरणों से निकली सुचि नीर
कहाँ से लाओ, सुचिनीर कहाँ से लाओ। तुम त्रिलोक के करता हरता, तुम्हें छोड़ प्रभु कौन पे जाऊं। सूर श्याम प्रभु विपद विदारण, मन वांछित प्रभु तुम्हें पाऊं। दीनानाथ दयानिधि कौन बात न तुम्हें रिझाऊं। तो कैसे दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किसका दुख दूर करेंगे? दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा जग में भलाई का काम, किए जा जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम, तेरे राम जय राम जय जय, तेरे राम जय राम जय राम, तेरे राम जय राम जय राम, तेरे राम जय राम जय राम, तेरे राम जय राम जय राम। राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।